नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेंगे बड़ी खबर के साथ। कैबिनेट की पहली बैठक तय। सीएम सुक्खू ने 13 जनवरी को मीटिंग बुलाई। ओपीएस बहाली पर लग सकती है मुहर। युवाओं को रोजगार को लेकर भी चर्चा संभव है। साथ ही आपको बता दें कि हिमाचल में 8.35 लाख पंजीकृत बेरोजगार है और ऐसे में युवाओं को रोजगार देने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां सीएम सुक्खू ने 13 जनवरी को मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में ओपीएस बहाली पर मुहर लग सकती है। तो युवाओं को रोजगार को लेकर भी चर्चा संभव है और ऐसे में हिमाचल में अब तक कई बेरोजगारी जो है वो दर्ज हो चुकी है और ऐसे में ओपीएस बहाली पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि युवाओं को रोजगार को लेकर भी चर्चा संभव है। तो कैबिनेट की पहली बैठक 13 जनवरी को बुलाई गई है। तो सीएम सुक्खू ने 13 जनवरी को ये बैठक बुलाई है और ऐसे में कई मुद्दों पर चर्चा भी संभव है। आज हमारे सरकारी खजाने खाली हैं और हमको इस प्रदेश को चलाने के लिए जो डे टू डे फंक्शनिंग है उसके लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। पूर्व की भाजपा सरकार ने राजनीतिक आधार पे संस्थाएं खोली, 900 के करीब संस्थाएं खोली हैं जिसको सरकार ने डी नोटिफाई किया है। और अगर हम इन संस्थाओं को चलाते तो हमको 5,000 करोड़ रुपए सालाना जो है पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बीजेपी ने जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल आधार पे, पॉलिटिकल सोच पे सत्ता को किस तरह से हासिल किया जाए, वो एक इनका सोल मोटिव था। इन्होंने जो प्रदेश का हित है, प्रदेश के इंटरेस्ट हैं, उसकी जो है वो धज्जियाँ उड़ाई और सब कुछ करने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने इनको जो है वो ठुकराया है। हम हिमाचल प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो रुका हुआ विकास है, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था और जो राजनीतिक आधार पे जो रोटियों सेकने का जो है वो कार्यक्रम यहाँ चलता था, ऐसा नहीं होगा। पारदर्शिता होगी, भ्रष्टाचार को कम करने की प्रयास किया जाएगा और एक नई सोच से जो है हमारे जैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जो है सत्ता का सुख भोगने नहीं आए हैं, हम जो है सत्ता परिवर्तन करने जो है आए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, एज इट इज़ चल रही हैं फॉर द लास्ट 50 ईयर्स, हम उसमें जो है वो परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विकास, अब 13 जनवरी को कैबिनेट की पहली बैठक तय है और ऐसे में ओपीएस बहाली पर मुहर लग सकती है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक का इंतजार जो है तब से किया जा रहा है जब से मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद लगातार ये बात कहती रही है कि पहली बैठक में ही ओपीएस जैसे जो बड़े मसले हैं जिनके वायदे करके सत्ता में कांग्रेस पार्टी आई है, तमाम ये मसले हैं, इनको लेकर पहली कैबिनेट में जो है इसका जो है वो किया जाएगा और उसके बाद इस फैसले के ऊपर जो है वो लागू किया जाएगा और जिसका फायदा जनता को सीधे तौर पर मिलेगा। और जनता उम्मीद भी इसी बात की कर रही थी, लिहाजा अब डेट जो है वो आ चुकी है, फाइनल कर किया गया है कि 13 तारीख यानी लोहड़ी के दिन एक बड़ा त्योहार जो है लोहड़ी को यहाँ पर माना जाता है और ऐसे में एक बड़ी सौगात के रूप में सुक्खू सरकार जो है लोगों को तोहफा यहाँ पर दे सकती है। 12 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय का जो शिखर सम्मेलन हॉल है यहाँ पर जो है कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सभी मंत्री, जो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, 7 के 7 मंत्री जो है वो शामिल रहेंगे। उनके अलावा उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री इसमें शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो है ये बैठक होनी है और इस बैठक में ओपीएस ही नहीं, क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जनता से वायदा जो है वो किया गया था कि पहली जो कैबिनेट होगी या फिर 10 दिन के भीतर जो है ये मसले को हल किया जाएगा। तो अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि इसके ऊपर अहम फैसला सुक्खू सरकार जो है वो यहाँ पर ले सकती है। लेकिन इतना भर नहीं है, इसके अलावा जो 1500 रुपए महिलाओं को, 18 से 60 साल की महिलाओं को जो 1500 रुपए जो है हर महीने दिए जाने हैं, इसके लिए जो है वो किस तरह से कसरत की जा सकती है, किस तरह से अमली जामा इसे पहनाया जा सकता है। जो वित्त विभाग है, पहले ही बैठकों का दौर वहां पर हो चुका है, लिहाजा अपनी हर गारंटी को किस तरह से कांग्रेस पार्टी धरातल पर अब उतारती है, इसको लेकर चिंतन और मंथन इस कैबिनेट की बैठक में होगा और इसके ऊपर फैसला जो है वो निर्णय जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा कि किस तरह से
जो है ये दिया जाएगा। क्या कोई कैटेगरी जो है वो यहाँ पर बनाई जाएगी? क्या बीपीएल महिलाओं को सबसे पहले, या फिर वो महिलाएं जिनके पास कोई कामकाज नहीं है, या फिर वो महिलाएं जो अभी कहीं नौकरी पेशा है, तो क्या उनको बाद में 1500 रुपए दिए जाने? तो इस तरह की कुछ स्लैब जो है वो यहाँ पर बनाई जाएंगी और आधारभूत जो ढांचा यहाँ पर रहेगा उसके हिसाब से कहीं ना कहीं अब ये 1500 रुपए महिलाओं को जो दिए जाने हैं उसके ऊपर कसरत यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा एक बड़ा मसला ये भी है कि अब 1 लाख युवाओं को हर साल यहाँ पर नौकरी देने की गारंटी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई थी। लिहाजा अब सत्ता में कांग्रेस पार्टी आ चुकी है, तो इसके ऊपर भी अब जो नौजवान है, युवा है, वो लगातार निगाहें बिठाए हुए हैं कि कैसे नौकरियां जो है वो यहाँ पर सुक्खू सरकार देगी। लिहाजा अब कैबिनेट की बैठक में इस एजेंडे को भी प्रमुखता से रखा गया है। तो कई ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर चर्चा कैबिनेट के भीतर जो है ये होगी। हालांकि अभी तक जो कैबिनेट का जो एजेंडा है उसको पूरी तरह से गुप्त रखा गया है। बिल्कुल जो है उसके बारे में अधिकारी या मंत्री जो है वो अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। लिहाजा एक इंतजार और भी है कि कैबिनेट की इस बैठक से पहले अब मंत्री जिन्होंने शपथ यहाँ पर ली है, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इन मंत्रियों को पोर्टफोलियो क्या दिए जाते हैं, ये बहुत अहम जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। अगर मंत्रियों को पोर्टफोलियो जो है अगर आज उनको दे दिए जाते हैं तो अगले 2 दिन जो है चर्चा के लिए बचेंगे और तैयारी जो है वो सभी मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर तैयारी करके कैबिनेट के भीतर जाना चाहते हैं। लिहाजा हमारे सूत्र ये बताते हैं कि आज शाम तक जो है सभी को, जितने भी मंत्रिमंडल में सदस्य जो शामिल किए गए हैं, 7 के 7 लोगों को जो है वो यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो जो है वो विभाग जो है उसका आवंटन यहाँ पर किया जाएगा, ताकि कैबिनेट की बैठक में जाने के लिए जो तैयारी करनी है वो किस तरह से यहाँ पर जो है वो की जा सकती है, इसका खाका यहाँ पर तैयार किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक कई मायनों में अहम है। पहली कैबिनेट की बैठक होने के कारण इसकी जो अहमियत है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोग जो है लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि जब पहली कैबिनेट हो उसमें बड़ी सौगात के रूप में जो गारंटियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई थी वो धरातल पर उतरे। तो इसी चीज को लेकर विपक्ष लगातार जो निशाना जो है सत्ता पक्ष पर साधता रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, लेकिन उसके बाद पहली बैठक को लेकर भी तंज कसे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। लेकिन अब सत्ता पक्ष ने ये कह दिया है कि हम कैबिनेट की बैठक जो है वो 13 तारीख को कर रहे हैं और इसके लिए बाकायदा सामान्य प्रशासन की ओर से आज एक अधिसूचना जो है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। जी विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पर। लोसर में 2 इंच तक जमी बर्फ। हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। रोहतांग में 3 इंच तक ताजा हिमपात हुआ है। 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे। वहीं डीसी ने एडवाइजरी भी जारी की है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर ना करे रुख। तो ये एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है। हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तो किन्नौर से हमारे सहयोगी अनिल नेगी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, अब हिमाचल के ऊंचे इलाकों में जो है बर्फबारी शुरू हो चुकी है, ऐसे में क्या कुछ पूरी जानकारी मिली और किन किन क्षेत्रों में अब तक जो है बर्फबारी हुई है? देखिए, मैं बात किन्नौर जिला से शुरू करना चाहूंगा। किन्नौर जिला के जो ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों में वहां पर करीब करीब जो है जैसे असरंग, लिपा, चितकुल, रक्षम, यहाँ पर जो है करीब करीब आधे फीट जो बर्फबारी की सूचना मिल रही है। इसी के साथ जो किन्नौर जिला के साथ लगता हुआ जिला है लाहौल स्पीति, वहां भी जो है करीब करीब कुछ एक क्षेत्र जहां तक आप बात करें रोहतांग और सिसु, जो इसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर 1 फीट के आसपास जो है बर्फबारी हुई है। किन्नौर जिला में जिला दंडाधिकारी किन्नौर सुरेंद्र सिंह राठौर ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें येलो अलर्ट है और पर्यटकों को खासकर किन्नौर जिला में ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से सख्त मनाही इसलिए की है क्योंकि अब जो है जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में जो है बर्फ की सफेद धूल उड़ रही है, जिसके चलते जो है ग्लेशियर का लगातार खतरा बना रहता है। खासकर बर्फबारी से जहां आपदाएं आती वहीं बागवानों और किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि लंबे समय से जो है किन्नौर जिला में सूखा पड़ा हुआ था। ऐसे में जो है जिला किन्नौर के जो से बागवानों को जो कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, खासकर सिंचाई को लेकर के। इसके अलावा में हिमाचल प्रदेश के जैसे ऊंचाई वाले जो हमारे अपर शिमला है जहां पर सेब के बागवान हैं, हाँ मौसम खराब होती है, जैसी बर्फबारी हुई तो बागवानों के चेहरे जो है खिले हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश के जितने भी जो बर्फीले इलाके वहां पर लगभग जो 5 जिले हैं, खासकर जो शिमला, किन्नौर के जो और लाहौल स्पीति,
चंबा का जो पांगी भरमौर है वहां पर जो है येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जो है हिमाचल सरकार की तरफ से जो मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया, उसमें खासकर जो पर्यटक है जो साहसिक खेलों की गतिविधियों के लिए हिमाचल के कुछ एक क्षेत्रों में आते हैं, तो उन्हें जो है ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से सख्त मनाही की है। जी बिल्कुल अनिल, और जिस तरह से अब जो है बर्फबारी हो चुकी है और ऐसे में पर्यटकों की क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश में जो पर्यटक है वो बर्फबारी देखने के लिए ही पहुंचते हैं। बीते वर्ष जो है नववर्ष और जो क्रिसमस जो दिन था जो मनाने के, उस वक्त जो है बर्फबारी होती थी आगे पीछे। जो इस बार तो जो पिछले जो वर्ष 2022 में ये बर्फबारी देखने को नहीं मिली, और जनवरी माह की जो पहली जो बर्फ की जो फाहें गिरी है, जरूर ये जो है पर्यटकों की आमद जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ेगी। खासकर जो हिमाचल प्रदेश का जो शिमला जिला है और कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति, किन्नौर, ये जो है पर्यटन के क्षेत्र में जो है सर्दियों में जो है विंटर जो एक्सपीडिशन होते हैं, खासकर सर्दियों में जो पर्यटक जो आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण जो पर्यटक होते हैं, जिससे जो है पर्यटन व्यवसाय को जो है काफी जो है फायदा होता है। ऐसे में ये बर्फबारी जो है जरूर ये हो सकता है कि ऊंचाई वाले इलाकों में आपदा है, निचले इलाकों में बागवानों समेत पर्यटन के जो व्यवसाय को है जो है बढ़ावा देता है। जी बिल्कुल अनिल, और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे अब व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पर्यटन वहां पर बढ़ता है तो व्यापार भी वहां पर बढ़ेगा। जी जैसे ही पर्यटकों की आमद बढ़ती है तो किन्नौर जिला में होटल व्यवसायी और जो आम जो दूसरे पर्यटक है, जैसे खाद्य सामग्री वाले हैं, अन्य जो कपड़ा जो व्यवसायी है, उनका जो जरूर जो है व्यापार बढ़ता है। ऐसे में खासकर जो बर्फबारी के दौरान सड़क संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, बिजली गुल रहती है। किन्नौर जिला में सबसे जो बड़ी जो समस्या है बर्फबारी के दौरान, जब पहाड़ों पर जो पीने के जो प्राकृतिक जल स्रोत वो जम जाते हैं। ऐसे में जो है घरों में जो है लोगों को पीने के पानी की समस्या लगातार बढ़ती है। पर्यटन के व्यवसाय में तो देखने को यही मिलता है कि जैसे ही बर्फबारी होती है तो जिला किन्नौर और जो अन्य जो हमारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी पर्यटन क्षेत्र है, कुल्लू, मनाली, शिमला, नारकंडा और आपके लाहौल स्पीति वाले इलाके, यहाँ पर जो है जो पर्यटन का जो व्यवसाय है 2 गुना बढ़ जाता है सर्दियों में। खासकर जो सर्दियों के एक्सपीडिशन है, जैसे स्नो लेपर्ड के जो फोटोग्राफी होती है सर्दियों में, जैसे आइस स्केटिंग के खेल है, वो अन्य जो भी साहसिक गतिविधियां होती है, उसके चलते जो है पर्यटन का जो है व्यवसाय तेज गति से जो है बढ़ता है। जी बिल्कुल अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं लौसर में भी 2 इंच तक जो है बर्फबारी हुई है, बर्फबारी जम चुकी है। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सोलन शहर में पानी की समस्या गर्मियों और बरसातों में तो देखने को मिलती थी, लेकिन अब तो सर्दियों में भी पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। सर्दियों में सबसे कम पानी की खपत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी शहरवासियों की टंकियां खाली पड़ी हैं। शहरवासी पानी के टैंकर मंगवाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। हद तो यह है कि शहरवासियों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा, लेकिन लीकेज की वजह से हजारों लीटर पानी सड़कों पर व्यर्थ बह रहा है। नगर निगम इस लीकेज को अगर ठीक करवा लेती है तो शहर में पानी की समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता था, जिसकी वजह से शहरवासियों ने भारी रोष भी जाहिर किया है। पानी उसी पॉइंट पे वो बढ़ रहा, वेस्ट हो रहा था, लेकिन 1.5 साल के अंदर अभी तक उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि ये पानी को कम किया जाए। पानी जो हमारा ट्रीटेड वाटर पानी है, जिसके ऊपर इतना खर्चा पहले होता है, उसके पानी को इस तरीके से वेस्ट किया जा रहा है, ये वाकई में बहुत ये दिखाता है कि म्युनिसिपल कमेटी जो हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो कितनी गंभीर है इस मामले में। सरकार जल संरक्षण के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और पानी को अभाव करने के लिए अनेकों योजनाएं तैयार की जा रही हैं। दूसरी तरफ नगर निगम इतने बड़े बड़े पानी के जो वेस्ट हो रहे होल्स हैं उसको भी प्लग करने में नाकाम रही है। खबर बिलासपुर से है, जहां कबड्डी और बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक हरियाणा के हिसार में आयोजित प्रतियोगिता में साई हॉस्टल बिलासपुर के खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन रहा। साई हॉस्टल बिलासपुर के प्रभारी विजय नेगी ने बताया कि नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में आशीष ने कांस्य पदक, ऋतिक ने कांस्य पदक, अंकित ने कांस्य और कबड्डी प्रतियोगिता में खमिंदर ने सिल्वर पदक हासिल किया है। तो वही स्वागत समारोह में नगर परिषद अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप और वरिष्ठ सेवानिवृत्त अध्यापक रविंद्र भट्ट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। स्वागत समारोह में खिलाड़ियों को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।
हरियाणा में ये हिसार में चैंपियनशिप, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था। वहाँ पे एसटीसी बिलासपुर के 4 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 2 लड़कों का कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। आज हमने इनके जो आज पदक विजेता इनका सम्मान समारोह का थोड़ा सा फंक्शन रखा है हमने। तो अभी इसका समारोह यहाँ के जो लोकल अपने फेडरेशन के सेक्रेटरी साहब आए हैं और लोकल जो अथॉरिटीज़ है वो आके इनका फेडरेशन वेलकम कर रहे हैं। वहीं पापटा साहिब में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज भी गरीब और पात्र व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। माजरा के वार्ड नंबर 10 में राजकुमार पिछले 20 वर्षों से बीपीएल में तो है, पर उन्हें आवास योजना का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। वहीं राजकुमार का कहना है कि कई बार दफ्तरों के चक्कर लगाने के बावजूद भी आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। हिमाचल सरकार ने जनता को महंगाई का बड़ा झटका दिया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने डीजल पर लगने वाले वैट में 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीजल के दामों में कोई बदलाव न होने के बावजूद भी प्रदेश में डीजल के दाम बढ़े हैं, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा, जिसको लेकर आम लोगों में काफी रोष है। लोगों ने सरकार से महंगाई कम करने की गुहार लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। सरकार, राज्य सरकार का मंत्रिमंडल गठन तुरंत होने के बाद ही डीजल पर 3% वैट की बढ़ोतरी कर दी। राष्ट्रीय स्तर पर जो है पेट्रोल और डीजल के दाम न बढ़ने के कारण राज्य सरकार ने यह दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया है। इसका हम भरपूर विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी तो कांग्रेस का रोना था कि बहुत महंगाई है, जो डीजल और पेट्रोल के जो रेट हैं वो बहुत ही बढ़े हुए रेट है। लेकिन अभी हाल ही में ही राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऐसी कोई डीजल पेट्रोल की दरें और रेट नहीं बढ़ाए। दिन हुआ सुक्खू कैबिनेट को बने हुए और उन्होंने इतनी बड़ी सौगात प्रदेश के जनता को दे दी रेट बढ़ाकर। फिर इसका जो है डायरेक्ट असर जो है आम पब्लिक पे जाएगा। मान लीजिए आप ट्रक खरीद रहे हैं, ईंट का ट्रक खरीद रहे हैं हमारे से, जैसे ईंटों का ट्रक लगे हुए हैं यहाँ पे, ईंट का ट्रक खरीदते हैं तो डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट हम पब्लिक से ही लेंगे सर पैसे, हम थोड़ा जेब से डालेंगे। जो सरकार ने 3 रुपये डीजल बढ़ा दिया है, इसका डायरेक्ट असर आम पब्लिक पे ही पड़ेगा। जो हम लोग हैं, जो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, उनके ऊपर जो है डायरेक्ट असर पड़ेगा। जैसे 50,000 की गाड़ी जा रही है तो उस पर 3 रुपये ज़्यादा मान के चलिए कि 3,000 रुपये ज़्यादा महंगी हो जाएगी गाड़ी। वह हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक और फर्जी डिग्रियों के जरिए सरकारी नौकरियां हासिल की जा रही हैं और फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। शिमला पुलिस ने शिकायत के आधार पर अब मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है। जानकारी के अनुसार डाक विभाग ने शिमला पोस्टल डिवीजन के तहत देवनगर शाखा में पोस्टमास्टर के पद पर वैकेंसी निकली थी। प्रक्रिया के दौरान कई आवेदन आए, लेकिन अंत में मंडी जिले के सरका घाट निवासी मनीष कुमार का मेरिट के चयन किया गया। तो शिमला से खबर आपको बता रहे, जहां पर नौकरी में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। उन्होंने जो है ये जो इनके ग्रामीण जो पोस्टल डिपार्टमेंट में जो क्लर्क होते हैं, जो ग्रामीण सेवक होते हैं, तो उसके पोस्ट के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। तो उन्होंने जो इसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिया था वो उन्होंने वेरीफाई किया तो वो जाली पाया गया है। तो जाली पाया गया तो फिर इस पर उन्होंने शिकायत पत्र हमें भेजी थी, तो इस पर हमने अभियोग दर्ज कर लिया है अंडर सेक्शन 420, 467, 68, 71 में, और इसका अन्वेषण भी जो है अभी किया जा रहा है इसका। वहीं अर्की के विधायक संजय अवस्थी मुख्य संसदीय सचिव बनने के बाद अर्की पहुंचे, जहां पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान संजय अवस्थी ने विधानसभा चुनाव में उनका साथ देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और जनता का भी आभार जताया। तो वहीं उन्होंने कहा वो अगले 5 सालों में बिना भेदभाव के पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे।
और अर्की विधानसभा क्षेत्र में जो रुके हुए काम थे, पिछली लंबित योजनाएं थी, उनको गति प्रदान करना, उनके लिए बजट का प्रावधान करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। सबसे पहले आते ही सरकार जैसे बनी तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने आग्रह किया कि हमारे जो डिग्री कॉलेज अर्की में एमए की क्लासेस शुरू करने का आप आदेश जारी करें। तो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि तुरंत प्रभाव से उन्होंने मेरी बात को माना, इस बात को स्वीकारा और आदेश दिए। और आने वाले सत्र में जो अभी शिक्षा का सत्र जो अप्रैल के बाद शुरू होना है मई जून में, उसमें यहाँ पर एमए क्लासेस भी शुरू होने जा रही हैं। तो मैंने एक सपना देखा है कि अर्की विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना, उसको मैं साकार कर सकूँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। और अब एक्सप्रेस अंदाज में रुख करेंगे हिमाचल की खबरों का। सोलन के ठोडो मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। प्रतियोगिता में भाग लेने के कई राज्यों के खिलाड़ी पहुंचे। प्रतियोगिता मीर एकेडमी की ओर से हर साल होता है प्रतियोगिता का आयोजन। ज्वालामुखी पुलिस ने ठेड़ा में राहगीर से पकड़ी 2.27 ग्राम हेरोइन। एक सप्ताह में पकड़े 2 मामले। पुलिस ने गश्त के दौरान एक राहगीर से हेरोइन चिट्टा बरामद किया है। आरटीओ नालागढ़ की गाड़ी की एक वीडियो हो रही सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आरटीओ की गाड़ी अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री उद्योग के बाहर गेट पर दे रही दिखाई। दर्जनों ट्रक चालक होते दिख रहे हैं गेट पर एकत्रित। बापटा साहिब के देवीनगर में पूर्व सैनिक के घर में लगी आग। लाखों का सामान हुआ जलकर खाक। किसी के जानहानि की खबर नहीं। कुल्लू की सिहण हाई स्कूल प्रबंधन समिति ने डीसी से की मुलाकात। समिति ने शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने की मांग। खाली चल रहे क्लर्क के पद भी शीघ्र भरने की रखी मांग। सोलन में बीजेपी नेता प्रबंधन ने की विशेष बैठक। बीजेपी नेता आशुतोष वैद्य की अध्यक्षता में हुई बैठक। बीजेपी नेता मुकेश गुप्ता ने बताया आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। कांगड़ा जिला परिषद की अहम बैठक का आयोजन। जिला परिषद चेयरमैन रमेश बराड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक। कई अधिकारी बैठक में रहे गैर मौजूद। नालागढ़ के बरोटीवाला स्थित फैक्ट्री में श्रम कानूनों की उड़ाई जा रही धज्जियां। मजदूरों ने 2 महीने से सैलरी न मिलने का लगाया आरोप। विरोध में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ किया प्रदर्शन। सोलन में लोहड़ी के त्योहार को देखते हुए बाजार सजने शुरू। कम बिक्री से दुकानदार हुए परेशान। किन्नौर का उद्यान विभाग जिले के 3 खंडों में सेब के पौधे कर रहा आवंटित। किन्नौर उद्यान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शमशेर नेगी ने दी जानकारी। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने संभाला पदभार। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। सचिवालय में संभाला कैबिनेट मंत्री ने पदभार। कर्ज में डूबा है प्रदेश, ऐसा भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने पूर्व बीजेपी सरकार ने प्रदेश को किया कंगाल, ये भी उन्होंने आरोप लगाया। तो वही कर्मचारियों की सैलरी के लिए लेना पड़ेगा लोन। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बताएं, जहां कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पदभार संभाला है। सचिवालय में कैबिनेट मंत्री ने अपना पदभार संभाला। तो साथ ही उन्होंने कहा कि कर्ज में डूबा है प्रदेश और उन्होंने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार ने प्रदेश को किया कंगाल। कर्मचारियों की सैलरी के लिए लेना पड़ेगा लोन। तो कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन ने ये आरोप भी पूर्व सरकार पर लगाए हैं। वही सचिवालय में उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि कर्ज पे डूबा है प्रदेश। पूर्व बीजेपी सरकार ने प्रदेश को कंगाल किया है और अब कर्मचारियों की सैलरी के लिए लेना पड़ेगा लोन। तो ऐसा भी कहना है कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान का। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, जहां कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पदभार ग्रहण किया है और साथ ही उन्होंने पूर्व की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सैलरी के लिए लोन लेना पड़ेगा, प्रदेश कर्ज में डूबा है। सचिवालय में संभाला कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अपना पदभार, जिसके बाद उन्होंने
बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार ने सैलरी के लिए लेना पड़ेगा लोन। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अपना पदभार ग्रहण किया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सचिवालय में कैबिनेट मंत्री ने अपना पदभार ग्रहण किया है, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। आज हमारे सरकारी खजाने खाली हैं और हमको इस प्रदेश को चलाने के लिए जो डे टू डे फंक्शनिंग है उसके लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। पूर्व की भाजपा सरकार ने राजनीतिक आधार पे संस्थाएं खोली, 900 के करीब संस्थाएं खोली हैं जिसको सरकार ने डी नोटिफाई किया है। और अगर हम इन संस्थाओं को चलाते तो हमको 5,000 करोड़ रुपए सालाना जो है पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बीजेपी ने जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल आधार पे, पॉलिटिकल सोच पे सत्ता को किस तरह से हासिल किया जाए, वो एक इनका सोल मोटिव था। इन्होंने जो प्रदेश का हित है, प्रदेश के इंटरेस्ट हैं, उसकी जो है वो धज्जियाँ उड़ाई और सब कुछ करने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने इनको जो है वो ठुकराया है। हम हिमाचल प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो रुका हुआ विकास है, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था और जो राजनीतिक आधार पे जो रोटियों सेकने का जो है वो कार्यक्रम यहाँ चलता था, ऐसा नहीं होगा। पारदर्शिता होगी, भ्रष्टाचार को कम करने की प्रयास किया जाएगा और एक नई सोच से जो है हमारे जैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जो है सत्ता का सुख भोगने नहीं आए हैं, हम जो है सत्ता परिवर्तन करने जो है आए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, एज इट इज़ चल रही हैं फॉर द लास्ट 50 ईयर्स, हम उसमें जो है वो परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। अपना हिमाचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।